नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव मालासी के संस्कृत विद्यालय पर ग्रामीणों और सरपंच ने लगाया ताला। अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं को लेकर है नाराजगी। सरदार शहर में नए चेयरमैन राजकरण चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। सबको साथ लेकर चलने का किया वादा। चूरू में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का धरना। आयुर्वेदिक को सर्जरी का अधिकार देने का है विरोध। सुजानगढ़ तहसील के निकटवर्ती ग्राम पंचायत मालासी के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय चक मालासी में अनियमितताओं का आलम होने के कारण SMC समिति के सदस्य, ग्रामवासियों और सरपंच के द्वारा स्कूल के तालाबंदी की गई। सरपंच विश्वजीत कसवा ने बताया कि हमने स्कूल में तालाबंदी कर दी है। उन्होंने कहा कि स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है। निरीक्षण में स्कूल परिसर में शराब की बोतल पाई गई। स्कूल की चारदीवारी पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। कसवा ने बताया कि छात्राओं के शौचालय में भी शराब की बोतल पाई गई है और शौचालय के गेट तक नहीं पाए गए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बनवारी लाल मेघवाल द्वारा पिछले लंबे समय से समिति की मीटिंग नहीं रखी गई है। शिकायत के आधार पर ग्रामवासियों, समिति सदस्यों और सरपंच द्वारा अवलोकन किया गया। कमियों के पाए जाने पर स्कूल पर तालाबंदी कर दी गई। सरपंच तथा ग्रामवासियों द्वारा मांग की गई कि जब तक उक्त समस्त समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तब तक विद्यालय परिसर के तालाबंदी रहेगी। सांस्कृतिक स्कूल है कि मतलब बहुत व्यवस्था खराब हो रही है और पानी की व्यवस्था नहीं है। चारों में डंडों फुटेड़ो है और बच्चा के कोई सुरक्षित नहीं है। इस वास्ते बाहरों जो कोई ऊपरों अधिकारी आए और इसको जांच करे और देखे, इस जवाब देवे। तालाबंदी की है। दिनांक 8 तारीख को इसी महीने में हमारी पाक्षिक बैठक रखी गई थी ग्राम सभा की। उसके अंतर्गत सभी जो SMC कमेटी के सदस्य हैं ग्राम पंचायत के, उनके द्वारा हमें लिखित में यह सूचना दी गई कि हमारे स्कूल में साधारण सभा जो SMC की मीटिंग की होती है, जो समिति की होती है, वो नहीं रखी जा रही है। और उन्होंने पूर्णतया दोष यहाँ के प्रधानाध्यापक बनवारी जी मेघवाल उनके ऊपर डाला, जो सेक्रेटरी के रूप में SMC समिति के सचिव हैं। हमने उन्हें 8 तारीख को लिखित में नोटिस दिया कि आप यह मीटिंग तत्काल 2 दिनों के भीतर रखें, क्योंकि इस स्कूल के अंदर चारों तरफ से बाउंड्री जो 100 बाई 100 मीटर की बाउंड्री है वो पूर्णतया टूटी हुई है। 2 पानी के कुंड हैं जो पूर्णतया खाली पाए गए और उनमें भारी कचरा पाया गया। शौचालय, पानी के कुंड और रसोई में बियर की और देसी पमों की बोतलें पाई गई और हमने यहाँ की नियमितता चेक की गई तो वो रजिस्टर भी अधूरे पाए गए। इसके तत्पश्चात उनका जो खरीद में सामान उन्होंने लिखा है वो भी अधूरा पाया गया। ये सब देखते हुए, स्कूल की अव्यवस्थाओं, असुविधाओं को देखते हुए हमने उन्हें साधारण सभा की मीटिंग का कहा तो उन्होंने कहा कि हम साधारण सभा की मीटिंग भी नहीं रखेंगे। हमने नहीं रखने का जब उनसे कारण पूछा कल, तो उन्होंने कहा कि सालासर प्रधानाध्यापक जी, माननीय का नाम अभी मैं लेटर आपको पेश कर दूंगा, उन्होंने कहा कि उनके द्वारा हमें आदेश मिला है कि साधारण सभा की मीटिंग नहीं रखनी है। इसके पश्चात ग्रामवासियों ने आक्रोशित होकर आज निर्णय लिया कि हम स्कूल में तालाबंदी करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। यह स्कूल गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और बिना किसी कारण जब साधारण सभा की मीटिंग नहीं रखी जा रही तो ग्रामीणों ने निर्णय लेते हुए सुजानगढ़ के निकटवर्ती गोपालपुरा बालेरा गांव के खनन एरिया में रॉयल्टी कर्मचारियों के साथ गुरुवार रात हुई मारपीट में 3 कर्मचारी घायल हो गए, जबकि 2 जनों को चोटें आई। 3 गंभीर घायलों को देर रात राजकीय बगड़िया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रॉयल्टी संचालक ने रिपोर्ट में बताया कि 30 से ज्यादा हमलावरों ने धावा बोलकर रॉयल्टी संचालकों की कैंप पर गाड़ी पर हमला कर जान से मारने का प्रयास किया। हमले में 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं 2 कर्मचारियों को चोटें आई। रॉयल्टी संचालक सुरेंद्र सिंह की कार पर भी रोड से हमला किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2-3 बार गड्ढे भी
कल क्या अमावस्या के दिन यहाँ पे छुट्टी होती है, जो हर महीने होती है। अमावस्या को काम नहीं चलता है लीजों पे, ना खनन होता है ना गाड़ियाँ भरती है। तो अपने लड़के टाइम से ही खाना खा के सो रहे थे, तो करीब 9 साढ़े 9 बजे अपना जो खाने का सप्लाई का जो है 2 लड़के संभाल रखे हैं, अनिल और वो भोला बोलते हैं उसका, मक्खन सिंह नाम है उसका। वो खाना देने के लिए आए। उससे पहले यहाँ बालरा गाँव के कोई हैं बेहरा मंडा और हरी मंडा, और साथ में अन्य 25-30 लोग और थे उनके साथ में। तो उन्होंने नाके पे आके हमला कर दिया। साथ में उनके एक हाइड्रा मशीन भी लेके आए थे वो, कि हो सकता है अवैध खनन का काम करने आए होंगे, जो भी इशू रहा होगा उनका। अपने नाके पे आके हमला किया है। आपके माध्यम से एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं कि हमारा ये नाका है, हम रॉयल्टी का ठेका लेके आए हैं यहाँ पे, उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। ऊपर से गुंडा हमें बताया जा रहा है, जबकि हम हमारे नाके पे बैठे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और कल तो छुट्टी का दिन था कि कब कोई विवाद था ही नहीं हमारा किसी से। रात में सोए हुए लड़कों पे हमला हुआ है। जब मुझे फ़ोन आया, मैं यहाँ पहुँचा, मैंने अपना बालरा के जो सरपंच साहब हैं सुरेंद्र सिंह जी, उनको भी कॉल किया, वो भी बेचारे भाग के आए। जब मैं यहाँ पहुँचा, पुलिस भी मौके पहुँच गई थी पीछे पीछे। मेरे पे भी हमला हो गया। स्कॉर्पियो गाड़ी है मेरी, उन पे रोड से वार किया गया, जो पूरा होल कर दिया गाड़ी में। क्या वजह? वजह कुछ नहीं है, इनके अवैध खनन को लेकर ही था को मैटर। वो रात में कोई गाड़ी वाड़ी भरने के चक्कर में थे। जो बच्चों ने उनको इतना ही पूछा कि भाई साहब कहाँ से भर रहे हो, तो उन्होंने उल्टा जवाब दिया कि तुम्हारे क्या बाप का माल थोड़ी है, हम कहीं से भरें। चलो जो भी है वो सरकार का मैटर है, वो माइनिंग विभाग का मैटर है, हम उनको इतला कर देंगे इस चीज़ के लिए। तो ये हमला करने वाले कौन हो सकते हैं? हमला करने वाले बालरा गांव के हैं। बालरा गांव से यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है, और हमारा नाका यहाँ बाकायदा सरकार से प्रूफ किया हुआ नाका है। अब नाके पे हमला हुआ है तो आप हमसे बेहतर जानते हैं कि कितने घायल हुए हैं? इसमें अपने 3 लड़के घायल हुए हैं, जो एक तो ज़्यादा सीरियस है, मक्खन सिंह, उसको सर में काफ़ी चोट लगी है, और एक का वो पैर में फ्रैक्चर है, और एक की कमर में चोट लगी है। ये जी 10 साढ़े 10 बजे की घटना। हम रात को इधर सो रहे थे तो कुछ अज्ञात आदमी आए और हम पे वार किया। हमारे यहाँ पे सैलरी आई हुई थी बच्चों की, उन सब के रुपए छीन के ले गए, फ़ोन छीन के ले गए, और हमारे कंटेनर पे से भी सब बच्चों रुपए छीन के ले गए और हमारे पिटाई करी। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर बिदासर के दुमकर में संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। सरपंच ज्ञानू देवी के निवास पर हुई बैठक को बीजेपी नेताओं ने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से उपचुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। वहीं किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी की किसान रैली को विफल बताया। कार्यक्रम में सांडवा मंडल के कोषाध्यक्ष रूपाराम भामू ने देहात कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक को संभाग अधिकारी माधुराम चौधरी, राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया, पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल, प्रधान संतोष मेघवाल सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर बितासर देहात के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुजानगढ़ उपचुनाव में कातर और सांडवा 2 मंडलों की संगठनात्मक बैठक रखी गई थी। इस संगठनात्मक बैठक में संगठन के पदाधिकारी और इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और पार्टी से इस श्रेणी के रहे हुए प्रत्याशियों के साथ उपचुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। देने के लिए उनको आना चाहिए था। जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वो 1 से लेकर 10 की गिनती करके कह के गए थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ़ करने की बात करने वाला व्यक्ति आज देश भर में जिस प्रकार का राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते, जमीन तलाशते के चलते जिस प्रकार का वातावरण किसानों को मोहरा बना करके बनाया जाने की प्रयास किया जा रहा है, ये निसंदेह है इस देश की जनता के साथ कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया जाने वाला छलावा है। भारतीय जनता पार्टी जो हर बूथ से हर एक जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है उसको ये मजबूती के साथ में हर मीटिंग में
बुलाते हैं और निश्चित तौर से ये एक जीत का आगाज़ है, क्योंकि आप जानते हो कि जहाँ पर जिस पार्टी में बूथ के हर एक कार्यकर्ता को मौका मिलता है, निश्चित तौर से जीत का ये आगाज़ होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उन सभी कार्यकर्ताओं को जो एक आह्वान पर पे और इस पार्टी के कार्यक्रम में पधारे हैं। आज विकास के दोनों जो मंडल अध्यक्ष हैं अथाराम जी और नारायण जी तातानगर से और अपने सांडोर से, उन दोनों के सहयोग से पार्टी के सभी पदाधिकारी का जो संगठनात्मक आज स्तर में कार्यक्रम हुआ है, तो उसमें सभी पदाधिकारी पहुँचे, सभी कार्यकर्ता हैं वो सभी पन्ना प्रमुख से लेकर अपने जिले के जो प्रदेश से जो प्रभारी है वहाँ तक प्रदेश तक जो अतिथिगण पधारे हैं। और निश्चित तौर से ये संगठन की शानदार मीटिंग हुई है। कल हमारी जानगर में गोपालपुरा में हुई थी और आज अपने विकासर में हुई है। और उनकर में सर्वसाध रूपाराम जी बाबू के सानिध्य में इस कार्यक्रम का इस मीटिंग का आयोजन रखा गया और शानदार सभी कार्यकर्ता सहयोग रहा। और निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगी इस तरह से जब सभी पार्टी में इस पार्टी में सभी कार्यकर्ता को जोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर से जीत का आगाज होगा और पार्टी जीत कर अपने विजय सरदार शहर नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकरण चौधरी और उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विधायक भंवरलाल शर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान जो वादे किए गए हैं उनको निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी और बिना भेदभाव के शहर का विकास किया जाएगा। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि शहर के विकास के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई जा रही है। हमारी सशक्त टीम जनता की कसौटी पर खरी उतरेगी और प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष सुषमा पिंचा, पूर्व पालिका अध्यक्ष मोहनलाल चौधरी, पूनमचंद पारीक, व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ, व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव भगवान सैनी, मदन सिंह निर्वाण, प्रभाकर जोशी, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ईश्वराम डुड्डी, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष महावीर माली, बशीर खोकर आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में हंसराज सिद्ध, राजेश पारीक, नूर मोहम्मद, भंवरलाल सिहाग, अमरचंद मीणा, शंकर एंड शंकर, जितेंद्र सिंह राजवी, रामवतार जांगिड़, राजूनाथ सिद्ध, नूर मोहम्मद, उमरदीन सैयद, फारूक जान मोहम्मद, शमशुद्दीन खोकर, आशिफ खोकर, मनफूर खान फौजी, मस्तान जिद्रान, अंजू कुमार भाट, जयचंद माली, पिंटू नाई, नवाब खां, जुगल सिंह, विकास सोनी, लाल बहादुर सेवदा, सीताराम चौहान, अशोक मेहरा, रिजवान सैयद, सोएब बिसायती, मुंशी तैली, मुंशी शाह, संजय दीक्षित, याकूब खां, जगदीश धनावंशी, मुन्नालाल वाल्मीकि, मंगल चंद्रेंगर आदि उपस्थित रहे। मुंशी जी चार लिए वो वोट हमारे भाई शमसुद्दीन के सामने चुनाव लड़े थे, कोई दोनों वोट हमारे। इस प्रकार जितने भी वाले हैं उन वोटों को जोड़ा जाए ना तो मनपूर्ति करीब 8-9% वोट और होते हैं। और पंचायत समिति में भी सरदार शहर की जनता ने 19,000 वोट ज्यादा दिए। राजनीति में आज कांग्रेस है, कल बीजेपी आ जाएगी, आज बीजेपी है, कल आज कांग्रेस आ गई, ये तो नाबंदी रहती है। पर निश्चित तौर से बोर्ड में जो काम करने की क्षमता है वो दिखानी चाहिए। सरकार की शिकायत आ जाएगी, उसी दिन चेयरमैन को कह दिया जाएगा कि घर जाओ, इससे बंद देता हूँ। क्यों कि राजनीति आजीविका का साधन नहीं होता। राजनीति आजीविका का साधन होते तो मेरे 5 साल करोड़ रुपया सिर नहीं रहता। मैं भी 35 साल का मैंने हूँ। तो निश्चित तौर से जन सेवा की भावना से आप लोगों ने इनको चुना है। इसलिए मैं 55 से 55 पार्षदों से पार्टी लाइन से हटके मैं शहर के विकास में सब एक हैं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सारे पार्षद एक हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी कसौटी पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुझे
सेवा करना मेरे नेताजी ने सिखाया और मेरे पिता श्री मोहनलाल जी चौधरी के से मुझे विरासत में यही सीखने को मिला कि अगर गरीब की सेवा करोगे तो निश्चित रूप से फल पाओगे। उसी का परिणाम है कि आज हमारे नेताजी एकदम हमारे मौजूद हुआ है और मेरे पिता 91 साल के होके भी आज इस दुनिया में है, जिसको कभी बुलाया नहीं जा सकता। और अब और जनता ने जो हमसे उम्मीदें लगाई है, हमारी पार्टी ने एक घोषणा पत्र भी जारी किया है। जो मैंने 5 साल में रह के इस शहर में देखा और जो हल नहीं हो पाया, उसको हमने प्राथमिकता से इस घोषणा पत्र में लिया है। और हमारे विधायक जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है हमें कि अपनी घोषणा पत्र अपनी टेबल पे लगा लो और मुझे प्रति हफ्ता जब आऊं तो मुझे रिपोर्ट चाहिए, तुमने 1 हफ्ता में क्या किया। आज मैंने 12:11 पे अपना पदभार ग्रहण किया है और जनता ने हमारी पार्टी पे जो इतना अंधा विश्वास करके हमें जो मत दिए हैं, उन पे हमारी टीम पूरा खराब करने की कोशिश करेगी। योजना की जहाँ तक बात है, घोषणा पत्र आपके पास उपलब्ध है और सोमवार को हम मीडिया से पुनः रूबरू होंगे कार्यालय में, हॉल में, और उस वक्त हम आपको एक 100 दिवसीय कार्य योजना उपलब्ध कराएंगे। आगामी 3 महीनों में हम क्या क्या करने जा रहे हैं और जो घोषणा पत्र की मुख्य समस्याएं घोषणा पत्र में से छांट के और उसकी एक कार्य योजना तैयार हो रही है, उसको हम सोमवार को आपके सामने पेश करेंगे, जनता के सामने पेश करेंगे। और हमारी टीम इतनी सशक्त आई है, टीम अनिल शर्मा, जो जैसे मेरे भाई हंसराज है, वो हमेशा विकास में विश्वास रखते हैं, चाहे वो स्टेडियम का मामला हो, चाहे शहर के कोई काम हो। तो इस टीम के भरोसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे नेताजी के आशीर्वाद से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से जनता की कसौटी पे हमारी टीम खरा उतरेगी। वो ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राजकरण जी चौधरी हम में से प्रथम है, ये बात सही है। 31 पार्षदों का एक बैक पावर केवल मैं उपाध्यक्ष होने के नाते नहीं, मेरे युवा साथी जिन्होंने चुनाव में भी जो कांग्रेस को जो बहुमत आया है, हमने सबने टीम अनिल शर्मा के रूप में कार्य किया, जिसमें हंसराज, राजेश, हमारे वरिष्ठ नूर मोहम्मद जी, बशीर जी, आसिफ, शोएब बिसाइती, हम सब लोगों ने एक टीम भावना से जो काम किया था, उसका परिणाम ये आया कि हम बहुमत में आए। और आगे की जो कार्य योजना है, वो ये कार्य योजना ये है कि अब 55 पार्षदों का ही नहीं, सरदार सर में जो NGO हैं, जो स्वयं संस्थाएं हैं, जो सरदार सर के सम्रांत लोग हैं, जो इस अपनी माटी से प्यार करते हैं, हम उनको ये यकीन और आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो कोई भी योजना, जो कोई भी स्कीम सरदार सर के विकास के लिए उनके पास है, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आए, हमारा हिस्सा बने और सरदार सर के विकास में हमारा सहयोग करें। चूरू जिला मुख्यालय पर राजकीय अस्पताल के पार्क में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने धरना दिया। चिकित्सकों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति दी गई है। इसके विरुद्ध आज सरकारी और निजी चिकित्सकों ने 1 दिवसीय धरना देकर विरोध किया। इनका कहना है कि आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार दिया गया है, इससे आम जन को गुणवत्तापूर्ण इलाज नहीं मिल पाएगा। इसके विरोध में 1 दिवसीय धरना देकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध जताया है। देखिए, हमारा विरोध बेसिकली सरकार की नीतियों के विरुद्ध है। हम ये चाहते हैं कि हर जो ग्रामीण जो इलाके में रह रहा है, गरीब और अंतिम व्यक्ति है, उसको भी वही चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक अमीर व्यक्ति को मिलती है। लेकिन सरकार इसको मिक्सोपैथी में मिक्स करके और एक गरीब को वो लाभ नहीं देना चाहती जो एक अमीर आदमी को मिलना चाहिए। इसलिए हमने अभी जो दिया है, ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि आयुर्वेद चिकित्सक हैं वो 58 तरह की चिकित्सा सर्जरी कर सकते हैं। हम आयुर्वेद भी एक प्राचीन पैथी है और हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि अंतिम व्यक्ति को जो फ़ायदा, जो चिकित्सा सुविधाओं का मिलना चाहिए, वो भी उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा स्वास्थ्य का जो फ़ायदा है वो उसको मिलना चाहिए। और उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण जो चिकित्सा स्वास्थ्य का जो है, एलोपैथी के अंदर जो जितना विकसित है वो आयुर्वेद के अंदर नहीं है। हमारा सिर्फ विरोध इतना सा ही है और कोई इसमें हम ये नहीं चाहते कि आयुर्वेद जो चिकित्सक हैं वो काम नहीं करें, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भी भारतीय चिकित्सा पद्धति है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रबंधन का वो भी एक हिस्सा है। ये या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, हम इसके अंदर ये नहीं कहते कि उनको हक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो विकास होना चाहिए था आयुर्वेद चिकित्सा सर्जरी के अंदर वो डेवलप नहीं कर पाए।
ऐसे में यदि एक पूर्ण रूप से ट्रेंड व्यक्ति यदि मतलब क्या है कि काम नहीं करेगा इसके सर्जरी का, तो उसमें गुणवत्तापूर्ण जो आना चाहिए रिजल्ट और परिणाम बेहतर आने चाहिए वो नहीं आ पाएंगे। आज हमारा 1 दिवसीय धरना है। वैसे 11 दिसंबर से पूरे देश और प्रदेश के अंदर ये चालू ही है कार्यक्रम, और यदि इसमें सरकार कोई कदम नहीं उठाती है आगे, क्योंकि आयुष मंत्रालय का है, हम ये चाहते हैं कि इसको संसद के अंदर और राज्यसभा के अंदर इसमें बहस होनी चाहिए और उसके बाद में इसको पारित करना चाहिए था। लेकिन आयुष मंत्रालय और CCIM ने ये मिलके और एक तरह से जनता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। सरदार शहर के सोमनसर गांव की एक विवाहिता ने शनिवार को आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिजनों ने तुरंत उसे कस्बे के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोमनसर निवासी केशर देवी नायक ने अपने घर में बने छपरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिजनों ने तुरंत विवाहिता को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार कर बीकानेर रेफर कर दिया। केशर देवी के 2 बच्चे हैं और परिजन खेतीबाड़ी करते हैं। सरदार शहर के नवोदय विद्यालय के पास बीकानेर रोड पर जीप की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया, जिसे वहां से गुजर रहे लोगों ने कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार कोलायत तहसील के नोखा निवासी पठान बंजारा मजदूरी करने सरदार शहर आया हुआ था। शनिवार को सुबह बाइक पर सवार होकर शहर की तरफ आ रहा था। तभी बीकानेर रोड पर सामने से आ रही जीप के चालक ने तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जीप की तलाश शुरू कर दी है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।